हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो सबको मेरा गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप, आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आप सबका फिर से वेलकम है आप सबके चैनल एजुकेशन हाउ टू ग्रोथ चैनल में। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो निदानात्मक शिक्षण, जिसको इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टीचिंग बोलते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसकी विधियों के कार्य क्षेत्र जो एक ही हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इस टॉपिक पे रहेगी। जैसा कि सबको पता ही है, एग्ज़ाम आने वाला है, 20 अगस्त का है, तो हर स्टूडेंट्स सब तैयारी में लगे हुए हैं ज़ोरों शोरों से। हर किसी को ये है कि सीटेट का क्वालिफाई एग्ज़ाम करना है, और ये बहुत ही सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, हर किसी के पर्पज़ से ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, हर बार एग्ज़ाम में। ठीक है, चलते हैं अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर। निदान, जैसा कि आप नोट्स में देख रहे हैं, निदान शब्द का अर्थ है कारण। निदान और उपचार ये दोनों एक जैसे ही वर्ड लगते हैं, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल। ठीक है, तो निदान शब्द का अर्थ क्या है? कारण। यानी निदान, कारण का मतलब कि जैसे लिखा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी निदान का मीनिंग क्या होता है? निदान का मीनिंग होता है, यदि किसी, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पढ़ाई से या किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी समस्याओं के कारणों को जानना कि भाई उसकी समस्या क्या है, उसके रीजंस क्या हैं। ठीक है, तो निदान का क्या है? कारणों को जानना। यानी यही इस चीज़ में लिखा हुआ है नोट्स में, शिक्षा के क्षेत्र में बालकों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को जानने के लिए। यानी जो भी कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, उसको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए ही कौन सा टेस्ट किया जाता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। यह परीक्षण किसी विशिष्ट विषय वस्तु अथवा अधिगम अनुभव के अर्जित ज्ञान की विशिष्टता एवं कमी का मूल्यांकन करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कोई स्पेसिफिक विषय वस्तु यानी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, या फिर जो लर्निंग है, जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, लर्निंग एक्सपीरियंस है, उससे जो भी हमने सीखा है, ठीक है, मान लीजिए कोई टीचर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मान लीजिए कोई टीचर है, टीचर ने मैथ्स में कोई टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करवाया सपोज, ठीक है, द्विघात समीकरण जिसे हिंदी में बोलते हैं। हर बच्चे को समझ आ गया, 60 में से किसी एक बच्चे को ऐसा है कि उसे जो टॉपिक है उसने सीख तो लिया, लेकिन उसमें अभी क्या है, प्रॉपर रूप से वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है इस क्वेश्चंस को, तो क्या हो गया, उसमें कमी हो गई। तो अब टीचर क्या करेगा कि भाई मैंने इतने अच्छे से करवाया, ठीक है, हर बच्चे को समझ आ रहा है, लेकिन इस बच्चे को कहीं ना कहीं कमी रह गई, तो करेगा, जिसको क्या कहते हैं? निदानात्मक टेस्ट बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये था हमारा निदान का जो अर्थ है, मीनिंग है, और निदान होता क्या है। तो सिंपल सा, आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, सिंपल सा याद रखना है, निदान अर्थ का क्या है? समस्याओं को के कारणों का जानना। ठीक है, अब है नेक्स्ट, निदानात्मक शिक्षण विधि के कार्य क्षेत्र के साधन। ठीक है, इनको विधियाँ भी बोल देते हैं, मेथड्स ऑफ डायग्नोस्टिक सिस्टम, या फिर कि ये किस किस कार्य क्षेत्र, विधि के कार्य क्षेत्र के साधन क्या हैं। ठीक है, कि हम कारणों को कैसे जान सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम बच्चे की कमियों का पता लगा सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इनके लिए निम्नलिखित साधनों को भी प्रयोग में लाना होगा। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, साक्षात्कार, संचित अभिलेख। यानी ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, ये 3 हैं जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी हैं तो और भी, लेकिन तीनों के द्वारा हम क्या है, किसी भी बच्चे के जो समस्याएं हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उसके कारणों को हम जान सकते हैं। कैसे, अब इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे निरीक्षण में छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है, यानी ऑब्जर्वेशन, यानी जो टीचर होता है वो बच्चे को पहले ऑब्ज़र्व करता है, ठीक है, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करता है। कार्य करने से बालकों के बीच रहने पर अध्यापक उनका निरीक्षण कर सकता है। इस निरीक्षण से भी अनेक कारणों का पता लगा सकता है। कभी कभी बालक के बैठने तथा कलम पकड़ने का ढंग से भी उसकी लिखावट पर असर पड़ता है। अध्यापक निरीक्षण द्वारा कारण का पता लगा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वेशन क्या करता है, टीचर अपने बच्चे की कमी को जानने के लिए उसको ऑब्जर्व करता रहता है, हर टाइम उस पर नज़र बनाए रखते हैं कि भाई ऐसी क्या कारण है। बच्चा कभी फैमिली की तरफ से
डिप्रेशन में तो नहीं है, या फिर बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है, या फिर उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, या फिर ऐसी क्या बात है, ठीक है। उसके बिहेवियर को हर टाइम मतलब उसको ऑब्जर्व करता है। जब ऑब्जर्व करते हैं किसी को तो कोई ना कोई ऐसा रीज़न निकल के सामने आता है जिससे क्या पता लग जाता है कि उसकी समस्या का एग्जैक्टली कारण क्या है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो ऑब्जर्वेशन, यानी हम बच्चे को ऑब्जर्व करके भी पता लगा सकते हैं कि उसका कारण क्या है समस्या का। सेकंड है इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी फेस टू फेस, साक्षात्कार को क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। फेस टू फेस बच्चे बच्चे की समस्या के बारे में जानना। साक्षात्कार से बालक की कठिनाइयों का पता लग सकता है। इसके लिए अध्यापक को बालक से आत्मीयता प्राप्त करनी होगी ताकि वह उसे खुलकर बात कर सके और तथ्यों को छिपाने का प्रयास ना करे। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, यानी जो फेस टू फेस जो बातें होती हैं उससे क्या होता है, बालक की कठिनाई यानी जो प्रॉब्लम्स उसको आ रही है उससे पता लगा सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, अध्यापक को जो बच्चे का होता है दिल जीतना होता है, ठीक है। मतलब उसको टीचर को बच्चे के अंदर इतना ट्रस्ट करवाना पड़ता है कि बच्चे को ये लगे कि मैं अगर इनको अपनी दिल की सारी बातें शेयर करूँगा तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे या किसी को नहीं बताएंगे। ताकि ये इसलिए ज़रूरी होता है टीचर को करना ताकि बच्चा क्या हो सके, उनसे अपने दिल की बात खुल के बोल सकें और जो भी उसके मन में बात है, तथ्य मतलब जो भी उसके मन में बात छिपी हुई है उसको टीचर के सामने खुलकर ला सके, ठीक है। संचित अभिलेख नेक्स्ट जो हमारा था ये तो था इंटरव्यू। नेक्स्ट है कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में संचित अभिलेख। जैसे कि आप नोट्स में देख रहे हैं, संचित अभिलेख में छात्रों की दिन प्रतिदिन या वार्षिक प्रगति का लेखा होता है। इसके अवलोकन से, अवलोकन यानी मतलब ऑब्जर्वेशन यानी इवैल्यूएशन, उसकी परंपरा का पता लग सकता है। निदानात्मक शिक्षण और निरीक्षण परीक्षण से भी निदानात्मक शिक्षण में सहायता मिलती है। संचित अभिलेख यानी कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड। कॉम्युलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट है उसका डेली का और जो ईयरली जो हम एग्ज़ाम्स लेते हैं, ठीक है, उनके टेस्ट लेते हैं, उसमें क्या होता है एक सारा रिकॉर्ड जमा होता है, ठीक है। डे वाइज भी होते हैं, जैसे वीकली हमने टेस्ट रख दिया, मंथली टेस्ट रख दिया, या फिर ईयरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक रिकॉर्ड्स रखा जाता है हर बच्चे का। उसके इवैल्यूएशन से भी पता लग जाता है कि उसके समस्या का कारण क्या है। निदानात्मक शिक्षण निरीक्षण परीक्षण से भी निदानात्मक शिक्षण में सहायता मिलती है, यानी डायग्नोस्टिक जो टीचिंग है और निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, वही, ठीक है। तो उसके परीक्षण से भी क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण यानी बच्चे के समस्याओं के कारणों को जानने में हेल्प मिलती है। ये तो थे 3 इम्पोर्टेंट। अब जो जैसा कि नोट्स में देख रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, इनसे भी पता लग सकता है कि बच्चे के अंदर जो है समस्या के कारण क्या क्या हैं। विद्यालयों में समय पर होने वाली परीक्षाओं से बालक की कमजोरियों का पता लग जाता है, यानी जो हम टेस्ट लेते हैं सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट मंथली डेली बेसिस, इनसे भी बालक की कमजोरियों का पता लगा सकते हैं कि वो किस लिए कमज़ोर है, ठीक है। इस कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अध्यापक को अध्यापन विधि, समय सारणी में विषय पढ़ाने का समय, प्रयुक्त होने वाले साधन या स्थान आदि। यानी बच्चे की कमजोरी का कारण खाली बच्चा ही नहीं हो सकता, या फिर उसका डिप्रेशन ही नहीं हो सकता, या फिर उसका माइंड ही नहीं हो सकता। कई बार हम ये क्या सोच लेते हैं ना, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अरे बच्चे का दिमाग ही कम, IQ लेवल बहुत कम है, ठीक है, इस तरह के। लेकिन ये सब गलत है। ऐसा नहीं है कि बालक की कमजोरी का पता लग जाएगा, ठीक है, कि बालक की कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है टीचर ने ही कोई टॉपिक जो पढ़ाया है, जो भी पढ़ा रहा है क्लास में, उसका मेथड अच्छा ना हो पढ़ाने का, ये भी तो हो सकता है। हर किसी की कैचिंग पावर अलग अलग होती है। समय सारणी में विषय पढ़ाने का समय, प्रयुक्त होने वाले साधन या स्थान, हो सकता है कि टीचर जो भी अपने टॉपिक में पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड जो भी साधन यूज़ कर रहा है, मतलब जो बुक यूज़ कर रहे हैं, मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, वो उस लेवल के ना हो कि जिससे की वजह से बच्चे को ना समझ आ रहा हो, ठीक है। कई बार एटमॉस्फेयर का भी फ़र्क पड़ जाता है, जगह का, ठीक है, जहाँ पर क्लास लग रही है वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा है, ठीक है, तो बच्चे का ध्यान क्या होता है, पढ़ाई में नहीं दूसरी जगह जाता है। नेक्स्ट, इन कारणों का पता कक्षा स्तर से मालूम होगा। इन कारणों का पता कैसे, हम जो बच्चे में ये जो रीज़न हैं प्रॉब्लम्स के, इनका क्या होता है, एक कक्षा का जो स्तर होता है ना, जो क्लास का जो लेवल होता है, उससे पता लग सकता है। हर बच्चे के
जानकर, ऑब्जर्व करके हर बच्चों को। यह सामान्य रूप से सभी छात्रों की स्थिति किस विषय में कमज़ोर हो तो कारण भी सामान्य होगा। यदि बालक विशेष के साथ वह देखी जाती है तो इसका कारण केवल बालक विशेष से श्याम नए दृष्टांत संबंधित होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि बालक विशेष के साथ वह देखी जाती है तो इसका कारण केवल बालक विशेष से श्याम नए दृष्टांत संबंधित होगा। ये लाइन इतनी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है कि यदि बालक विशेष के साथ वह देखी जाती है, यानी कोई स्पेसिफिक बच्चा है, इतने बड़ी क्लास में अगर किसी एक बच्चे को ही समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसको अलग से ट्रीट किया जाता है और ये नहीं माना जाता कि टीचर ने ही कुछ गलत पढ़ाया या टीचर के पढ़ाने में कमी है या जो वो मॉडल्स या फिर जो अपना साधन यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो गलत है। तो उसको एक नए दृष्टांत से यानी दूसरे उससे देखना होगा, उस बच्चे को हमें अलग से ट्रीट करना होगा। ये थी हमारी निदानात्मक शिक्षण की विधियाँ, कार्यक्षेत्र के साधन जिसे बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प और अच्छे से कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यह उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो पढ़ना चाहते हैं इस टॉपिक को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आपका दिन अच्छा रहे।